हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हे गाइस, दिस इज गुरविंदर सिंह इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम इन्फोजिलेट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन एकेडमी और आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरविंदर गुरुकुल से। हे गाइस, जैसा कि हमने एमएस वर्ड को स्टार्ट किया हुआ है और पीछे भी आप लोग मेरी कई वीडियोस को देख चुके हैं, जिसे आपने काफ़ी लाइक भी किया है और सब्सक्राइब आपने मेरे चैनल को किया ही है और अपने और मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाया है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो हम लोग आज वर्ड को आगे जो ऑप्शंस है उन्हें स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए करते हैं एमएस वर्ड की आगे वाली ऑप्शंस को। अब आपके सामने हाजिर है एक शेर, सुनिएगा। ठोकर बंदे नू चलना सिखाउंदी है, ठोकर बंदे नू चलना सिखाउंदी है, माड़ी कड़ी बंदे नू अकल सिखाउंदी है। ठोकर बंदे नू चलना सिखाउंदी है, माड़ी कड़ी बंदे नू अकल सिखाउंदी है। ओए हिम्मत है जो डिग डिग के भी उठना सिखाउंदी है। तो चलिए आइए अब हम लोग करते हैं वर्ड स्टार्ट। चलिए हे गाइस, लेट अस स्टार्ट एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर आज हम लोग करेंगे मैक्रो ऑप्शन का यूज। मैक्रो ऑप्शन एमएस वर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आपका कोई भी लेंथी काम जो कि आपको बार बार करना पड़ता है और उसके लिए आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, हम उन स्टेप्स को मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड करके कुछ ही मिनटों में, सेकंडों के अंदर वो काम को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मैक्रो के अंदर जो स्टेप्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो जब हम लोग मैक्रो को रन करते हैं, वो स्टेप्स फॉलो करता हुआ मैक्रो बहुत ही कम समय के अंदर एज इट इज इंप्लीमेंट कर देता है। तो वर्ड के अंदर मैक्रो ऑप्शन किसी जादू से कम नहीं है गाइस। आपका बहुत ही टाइम सेव होता है मैक्रो से। मैक्रो एक तरह की रिकॉर्डिंग है जिसमें हम चाहें तो कुछ हमारा मैटर भी हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, जो कि एक स्टैंप की तरह हम उस मैटर को यूज कर सकते हैं। हम चाहें तो कई कमांड्स को भी इसमें रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कि मैक्रो हम किस प्रकार से रिकॉर्ड कर सकते हैं और किस वे में हम लोग उस मैक्रो को रन कर सकते हैं। आइए सीखिए जादू, कैसे हम लोग जादू कर सकते हैं एमएस वर्ड में। तो गाइज, आपके सामने जो पहले दिखाई दे रही है स्क्रीन, आप जानते हैं ये हमारा डेस्कटॉप कहलाता है। जो नीचे हॉरिजॉन्टल पट्टी आप देख पा रहे हैं, ये टास्क बार, राइट साइड में जो आप देख रहे हैं टाइम एक्सेट्रा, वो हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा सिस्टम ट्रे कहलाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम्स में चलते हैं। ऑल प्रोग्राम्स के अंदर हमें फाइंड आउट करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर के अंदर हम लोग आगे फाइंड आउट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। ऑफिस वर्ड पर मैंने क्लिक किया तो हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन हो जाएगा गाइज। हे गाइज, स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर। आपको श्योर करता हूं मैं, आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा गाइज। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमारा काम होता है जी पेज लेआउट के अंदर पेज को डिसाइड करना, जिस पेज पर हम लोग चाहते हैं। मैंने A4 साइज लिया। ओरिएंटेशन को डिसाइड करना, मैंने पोर्ट्रेट लिया। मार्जिन को डिसाइड करना, मैंने चारों साइडों से 1 इंच का मार्जिन सेट कर लिया। हे गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको मैक्रो के अंदर एक सिंपल पैटर्न बताता हूं, जिसके अंतर्गत हम इसका यूज एक स्टैंप की तरह कर सकते हैं। तो चलिए, मैक्रो हमें मिलेगा गाइस व्यू के अंदर। व्यू मेन्यू पर चलते हैं हम लोग। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं मैक्रो ऑप्शन हमारे सामने आ रही है। इसका शॉर्टकट भी नीचे आ रहा है कि Alt+F8 को दबाते हुए आप मैक्रो को व्यू कर सकते हैं। चलिए, हमने इस पर क्लिक किया। सबसे पहले हम लोग रिकॉर्ड मैक्रो पर चलते हैं। मैंने रिकॉर्ड पर क्लिक किया। आपके सामने यहां पर मैक्रो नेम आ चुका है। तो हम इसे मैक्रो को जो भी नेम देना चाहते हैं वो नेम दे देंगे। बाय डिफॉल्ट मैक्रो 1 ये नेम ले रहा है। तो मैं जैसे कि अभी पहले मैटर को ही रिकॉर्ड करना चाहता हूं, तो मैंने इसका नेम दे दिया स्टैंप सपोज। तो मैंने इसे ओके किया गाइस। ओके करते ही इसके साथ देखिए, कर्सर के साथ आप देखिए एक रिकॉर्डर आ चुका है, एक साइन आ रहा है जो हमें बता रहा है कि आपका मैक्रो
रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब मैं इसमें लिख रहा हूं, जैसे मैटर मैंने अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखा इन्फोजिलेट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एंड एजुकेशन एकेडमी। क्लियर गाइस? और मैं अगर इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके होम पर जाकर के साइज भी देना चाहता हूं तो यहां से इसे मैं साइज दे देता हूं। तो गाइस मैं अपने मैटर को साइज दे चुका हूं। साइज देने के बाद मैं व्यू पर फिर से चल के इस रिकॉर्डर को बंद करता हूं। तो व्यू में गया, मैक्रोज पर गया और मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक करके इसे स्टॉप कर दिया। तो गाइस जब भी अब मैं इस मैटर को लिखना चाहूंगा एज ए स्टैम्प की तरह से, तो मैं मैक्रो को रन कर दूंगा। मैक्रो को रन करने के लिए मुझे व्यू के वापस व्यू में जाकर के मैक्रोज पर और व्यू मैक्रोज पर चलना है और यहां पर मुझे स्टैम्प पर रन करना है। तो देखिएगा गाइस आपका मैटर यहां पर रन हो चुका है। गाइस इसी वे के अंदर आप जितनी बार चाहें इस मैटर को आप लोग रन करके मैक्रो को रन करके लिख सकते हैं। गाइस मुझे बार बार मैक्रोज पर ना जाना पड़े इसके लिए मैं अपना एक शॉर्टकट भी तैयार कर सकता हूं। देखिए उसके लिए पैटर्न क्या रहेगा मेरे पास। मैं मैक्रोज पर गया, रिकॉर्ड मैक्रो पर गया, मैंने यहां पर जो भी नेम देना चाहता हूं, फिलहाल मैंने इसे मैक्रो की जगह पर एक नेम वैसे दे दिया शॉर्टकट। और यहां पर मैं गया कीबोर्ड से, कीबोर्ड पर मैं क्लिक करते हुए यहां पर कोई भी कीज को प्रेस करूंगा। लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा जो वर्ड में ऑलरेडी यूज हो रही हैं कीज आप उनको मत दीजिए, उसे ये नहीं लेगा। आप उसकी जगह पर कोई भी दूसरी कीज दे सकते हैं। एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, मैंने कंट्रोल सी दबाया। कंट्रोल सी हम लोग जानते हैं कि कॉपी के लिए यूज होती है। तो आप नीचे देखिएगा यहां पर लिखा आ रहा है करंटली असाइंड टू एडिट कॉपी। तो गाइस सिस्टम आपको बता रहा है कि हम इसको कॉपी के लिए यूज करते हैं। तो इसकी जगह पर मैं कोई भी अदर की, जैसे मैं आल्ट को दबाते हुए कीबोर्ड से प्लस जी दबा रहा हूं, यानी मैं इसे शॉर्टकट दे रहा हूं आल्ट प्लस जी। और गाइस इसको देने के बाद आपको असाइन करना है। जब आप असाइन करेंगे तो इस बॉक्स के अंदर आपको वो की शो करेगा कि आपने की को असाइन किया है। अभी मैं इसे क्लोज करता हूं। अब जो भी मैटर में लिखना चाहता हूं, देखिए आपका रिकॉर्डर आ चुका है। मैंने अब यहां पर लिखा गुरविंदर गुरुकुल। जो भी आप गाइस मैटर लिखना चाहें आप यहां पर लिख सकते हैं। तो मैंने यहां पर मैटर लिख दिया है। अब इसे स्टॉप करूंगा, उसके लिए वही मैक्रो पर जा रहा हूं मैं और यहां से स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दी। गाइस आप कहीं भी, जैसे मैंने ऊपर क्लिक किया, मैं शॉर्टकट दबाता हूं कंट्रोल, सॉरी मेरा शॉर्टकट था आल्ट प्लस जी, कीबोर्ड से आल्ट प्लस जी दबाया। दबाते ही देखिएगा आप जितनी बार भी आल्ट प्लस जी दबाएंगे आपका मैटर लिखा हुआ आ जाएगा गाइस। तो ये है आपका शॉर्टकट, कीबोर्ड से तैयार करने के लिए शॉर्टकट। आप बटन भी तैयार कर सकते हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं यहां पर हम डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो बटन भी होता है मैक्रो के अंदर। तो वो भी आप व्यू में जाकर के जब आप कोई भी, सॉरी हम जो इसका बटन तैयार करेंगे, बटन तैयार करने के लिए आपको फिर से मैक्रो में रिकॉर्ड न्यू मैक्रो पर चलना होगा। तो आप यहां बटन पर क्लिक करेंगे, देखिए गाइस कि आगे आपके पास ये नॉर्मल न्यू मैक्रो ओपन हो चुका है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करके इसे ऐड कर देंगे बटन को और ओके कर देंगे, तो देखिएगा आपका यहां पर ऊपर देखिए कि एक बटन और आ चुका है। इसके लिए मैं मैटर में जो भी लिखना चाहता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कुछ भी जी लिख दिया और इसे स्टॉप कर दिया। गाइस जब भी आप इस पर बटन पर क्लिक करेंगे आप देखिएगा ये बटन का साइन आ रहा है। जैसे ही आप बटन पर क्लिक करेंगे, जितनी बार आप बटन पर क्लिक करेंगे आपका मैटर लिखा हुआ आता जाएगा। गाइस तो ये हो गया कि आप शॉर्टकट भी तैयार कर सकते हैं, बटन भी तैयार कर सकते हैं और नेम के माध्यम से भी मैक्रो दे सकते हैं। अब हम इसकी मेन कमांड करने जा रहे हैं कि जब हम मल्टीपल कमांड्स का यूज करके उसे एक मैटर को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो गाइस देखिए मैं अभी न्यू फाइल ले रहा हूं। तो फाइल में आया, न्यू पर आया और मैंने एक क्रिएट किया ब्लैंक डॉक्यूमेंट के साथ।
गाइस ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने लिया है, देखिएगा डॉक्यूमेंट 2 यहां पर लिखा हुआ आ चुका है, यानी कि न्यू। अगर मैं इसी के अंदर और पेजेस लेना चाहता हूं तो देन मैं इंसर्ट से लेता हूं। चलिए अब हम लोग चलते हैं पेज लेआउट में। पेज लेआउट के अंदर सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि मैं साइज डिफाइन करता होता हूं, उसके बाद मुझे जो ओरिएंटेशन लेना है और जो मुझे मार्जिन छोड़ना है। गाइस अब मैं अपने मैटर का साइज डिसाइड कर रहा हूं, जो भी मुझे डिसाइड करना है। आप फॉन्ट भी डिसाइड कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट स्टाइल आपने डिसाइड करना हो। गाइस अब मैं आपको जो मैक्रो सिखाने जा रहा हूं, मान लीजिए मुझे एक ऐसा मैक्रो तैयार करना है कि मुझे एक स्कूल की जो क्लासेस हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पर मुझे 6 से लेकर के 9th क्लास तक के बच्चों का रिकॉर्ड तैयार करना है, जिसके लिए मुझे टेबल बनानी पड़ती है और टेबल का परफॉर्मेंस सबके लिए सेम है, सबके लिए सेम है। तो मुझे बार बार टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, उसकी डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, तो मेरा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। तो देखिए गाइस मैं मैक्रो के माध्यम से उसे कैसे रिकॉर्ड कर सकता हूं। तो गाइस जो अब हमारी मेन ऑप्शन है मैक्रो की, अभी तक तो हमने मैटर ही सीखा है कि मैटर को किस तरह से लिखते हैं। अब हम लोग मल्टीपल कमांड्स को जब रिकॉर्ड करके उनको एक साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो अब हम उसे सीखते हैं। एक्चुअल में हम लोग जादू सीखते हैं। चलिए हम लोग व्यू पर चलते हैं। तो व्यू के अंदर हम लोग सबसे पहले चलेंगे मैक्रोज। मैक्रोज में रिकॉर्ड मैक्रो पर चलते हैं। अभी मैंने इस मैक्रो को जैसे नेम दे दिया टेबल। ओके गाइस मैंने टेबल नेम दिया, और इसका अगर आप लोग शॉर्टकट तैयार करना चाहते हैं तो कीबोर्ड पर जाइए और यहां से मैंने इसका शॉर्टकट कुछ भी Alt+B दे दिया। यहां पर देखिए अनअसाइंड आ रहा है, तो मैंने इसे असाइन कर दिया और इसे क्लोज किया। तो गाइज अब मैं यहां पर कुछ भी लिखना चाहता हूं, लेकिन लिखने से पहले मैंने यहां पर होम पर गया और यहां से साइज बढ़ा लिया, जैसे मैंने 14 कर दिया। अब जो भी मैं लिखना चाहता हूं, एग्जांपल के तौर पर मैंने क्लास लिखा और आगे लाइन दे दी कि जो भी क्लास हो यहां पर लिख सकते हैं। चलिए गाइज एंटर प्रेस किया। अब मैं इंसर्ट में चलता हूं और इंसर्ट से एक टेबल डिजाइन करता हूं। टेबल मैं इसलिए डिजाइन कर रहा हूं गाइस कि मेरे पास जो मैटर है वो 5th से लेकर के 9th क्लास के बच्चों का मैंने रिकॉर्ड रखना है, जिसमें उनका नेम, फादर नेम, एड्रेस एसेट्रा लिखना चाहता हूं। और मेरे पास एक क्लास में मिनिमम 20 स्टूडेंट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं टेबल एक डिजाइन करता हूं। टेबल डिजाइन करने के लिए मैं इंसर्ट टेबल पर गया। कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स आप चाहें इसमें जितने आपको रिक्वायर्ड है वो ले सकते हैं। मैंने यहां पर 21 लिए क्योंकि 20 स्टूडेंट्स का मुझे रिकॉर्ड रखना है और एक हेडर रो चाहिए मुझे, तो 21 मैंने यहां पर लिया और ओके कर दिया। गाइस देखिए आपके पास परफॉर्मा इंसर्ट हो चुका है टेबल का। अब यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, जैसे मैंने सीरियल नंबर लिखा फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में मैंने स्टूडेंट नेम लिख दिया, थर्ड में मैंने उसका फादर के लिए, और फिर मैंने रोल नंबर और उसका मोबाइल नंबर या एड्रेस, जो भी आप लेना चाहें, जितने आपका कॉलम रिक्वायर्ड हो आप इसमें ले सकते हैं गाइस। तो अब मैं सिलेक्ट ऑप्शन पर चलता हूं। सिलेक्ट के लिए मैंने लेआउट पर क्लिक किया और यहां से सिलेक्ट ऑप्शन पर चलते हुए सिलेक्ट रो को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट रो करने के बाद मैं इसे साइज देना चाहता हूं, इसे कलर देना चाहता हूं, तो मैं होम पर चलता हूं। होम मेन्यू में मैंने हेडर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइज दिया, 16 दे दिया, इसे बोल्ड भी कर दिया। और बोल्ड के बाद मैं यहां से इसको फॉन्ट का कलर दे रहा हूं गाइस, जैसे कि मैंने इसे येलो कलर दे दिया। अब वापिस मैं लेआउट में आ रहा हूं, डिजाइन्स लेआउट पर आया मैं। तो लेआउट के अलावा हम लोग एक चीज और करते हैं कि डिजाइन में चलते हैं और डिजाइन में इसको शेडिंग भी दे देते हैं। तो शेडिंग मैंने दी इसे, तो ये आपकी हेडर रो तैयार हो चुकी है। अब सपोज कीजिए मैं कंप्लीट टेबल को हेडर जो रो है उसी साइज में बाकी रोज को भी करना चाहता हूं। तो लेआउट के अंदर हम लोग चलते हैं। लेआउट में मैं सिलेक्ट टेबल यूज कर रहा हूं गाइस। मेरी कंप्लीट टेबल सिलेक्ट हो चुकी है। इसी लेआउट के अंदर ऑप्शन मैंने आपको बताई थी कि डिस्ट्रीब्यूट रोज पर जब आप क्लिक करते हैं तो सारी रोज इक्वल हो जाती हैं गाइस।
तो अब यहां पर मैं इनको सीरियल नंबर्स दे देता हूं। तो गाइज मैं अपनी टेबल को सीरियल नंबर दे रहा हूं। मैंने यहां पर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गाइज मैं सीरियल नंबर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे जब स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डालना है तो मुझे उसमें सीरियल नंबर्स भी डालने पड़ेंगे। मेरा टाइम सेव हो जाए आगे, तो मैं सीरियल नंबर्स अभी से डाल रहा हूं। गाइज ये आपकी एक टेबल कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसमें आप अभी आगे एक मार्क्स का और चाहते हैं और मार्क्स को भी आप आगे डिस्ट्रीब्यूट करके, जैसे कि प्रैक्टिकल के अलग चाहते हैं और थ्योरेटिकल के अलग चाहते हैं, तो अभी आप इस रिकॉर्डिंग के दौरान वो भी कर सकते हैं। अगर आप इसको आपको नहीं आता इसको सेपरेट करना, तो आप मेरी पिछली वीडियो टेबल देख लें, उससे आप इसको मार्क्स वाला और इंसर्ट करके उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। चलिए अभी मेरी ये टेबल तैयार हो चुकी है, तो मैंने इसे मैक्रो को अब चलता हूं, क्लोज करता हूं मैक्रो को। चलिए अभी मैं टेबल से बाहर आया, व्यू पर गया और मैंने स्टॉप कर दिया मैक्रो को, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी। तो गाइज अब है टाइम जादू देखने का। ये आपका देखिएगा स्टेटस बार में पेज फर्स्ट आउट ऑफ 1 है। अब ये सपोज कीजिए इसमें मैं 5th क्लास का रिकॉर्ड डाल दूंगा, मुझे सेकंड पेज पर चाहिए 6th क्लास का रिकॉर्ड। तो मैंने इंसर्ट में गया और ब्लैंक पेज लिया। ब्लैंक पेज मेरे पास आ चुका है गाइज। मैं व्यू में चलता हुआ एक बार आपको मैक्रोज में से जाकर के व्यू मैक्रो पर गया और यहां से मैंने टेबल को रन कर दिया। गाइज जादू देखिएगा आप लोग, आपका स्टेटस बार चेक कीजिए, पेज सेकंड आउट ऑफ 2। तो ये जो टेबल है ये सेकंड पेज पर क्लिक करते ही इंसर्ट हो चुकी है। गाइज मुझे मैक्रो पर भी जाने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने शॉर्टकट बना रखा है कीबोर्ड से। तो देखिए मैं इंसर्ट में गया और यहां से मैं ब्लैंक पेज लेता हूं और मैंने ब्लैंक पेज पर क्लिक किया, ब्लैंक पेज आ गया। अब देखिए गाइज मैंने कीबोर्ड से Alt+B को प्रेस किया गाइज, तो टेबल तैयार। फिर से मैंने ब्लैंक पेज लिया, Alt+B दबाया, देखिए सेकंड भी नहीं लगा गाइज आपको, आपकी टेबल आपके सामने है। तो गाइज इस वे के अंदर आप जितनी चाहें टेबल के परफॉर्मे को इंसर्ट कर सकते हैं। गाइज मैं आपको स्क्रॉल बार से दिखाता हूं, आप देखिए अलग अलग पेजेस पर, ये 4th पेज पर, ये 3rd पेज पर, ये हमारी 2nd पेज पर और ये जो ओरिजिनल हमने 1st पेज पर बनाई थी। गाइज मैंने टेबल तो एक ही बार बनाई थी, लेकिन आपका कुछ ही सेकंडों के अंदर आपने सभी पेजेस पर उस परफॉर्मे को इंसर्ट कर लिया। तो ये मैक्रो है गाइज, यानी कि जादू है। गाइज इसी वे में आपको जो डेली वर्क करना पड़ता है वो आप मैक्रो के अंदर डिजाइन करके रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको कोई लेटर डेली लिखने पड़ते हैं, काफी सारे लेटर, तो जो मैटर उनमें कॉमन होता है आप उनका मैक्रो तैयार करके रख सकते हैं ताकि आपको कंप्लीट मैटर दोबारा ना लिखना पड़े। उसमें से कुछ ही मैटर और उसका डिजाइन, उसका परफॉर्मा, उसकी सेटिंग तैयार करके रख सकते हैं। आपको टाइम नहीं लगेगा, जस्ट आपको मैटर ही उसमें टाइप करना होगा गाइज। तो बहुत अच्छी ऑप्शन है, जो भी आपके डेली रूटीन लाइफ के काम है वो आप मैक्रो के अंदर करके रख सकते हैं। तो गाइज आज हमने सीखा मैक्रो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसे शेयर और लाइक जरूर कीजिए। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस इसी तरह से आपको मिलती रहें और आपके लिए यूजफुल हो। तो इसी के साथ धन्यवाद।